जय श्री महाकाल, जय शनिदेव मित्रों। मैं पुजारी जितेंद्र बैरागी, नवग्रह शनि मंदिर त्रिवेणी उज्जैन से, बाबा महाकाल की नगरी से आपके बीच एक और नए ग्रह शुक्र ग्रह के बारे में जानकारी लेके आए हैं कि आपकी कुंडली के अंदर शुक्र ग्रह कितने शुभ योग प्रदान करता है तथा अशुभ दोष बना के आपके जीवन को कैसे प्रभावित करता है। कहा जाता है ज्योतिष शास्त्र के अंदर शुक्र ग्रह सुख, वैभव, प्रेम और धन संपदा का कारक ग्रह है। शुक्र ग्रह आपके जीवन के अंदर आपको अच्छी सुखमय जिंदगी, ऐश्वर्य मतलब लग्जरी जीवन को प्रदान करने का कारक बनता है। आपकी शारीरिक बलिष्ठता तथा आपका ग्रस्त जीवन जो प्रभावित होता है वो भी शुक्र के कारण होता है। तो आज हम जानेंगे कि कुंडली के अंदर शुक्र से बनने वाले कितने शुभ योग है और कितने अशुभ दोष है। कहा जाता है कि यदि कुंडली के अंदर शुक्र ग्रह विराजमान हो तो वह 5 प्रकार के शुभ योग बनाता है। सबसे प्रथम मालव्य महापुरुष योग होता है। यह योग शुक्र ग्रह या अपनी स्वराशि से होकर या उच्च राशि का होकर केंद्र से 1, 4, 7 या 10वें भाव में विराजमान होता है तो मालव्य महापुरुष योग बनता है। इस योग के बनने से व्यक्ति के जीवन के अंदर वह काफ़ी ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। उसके पश्चात कला प्रेमी होता है, उसकी शारीरिक बलिष्ठता काफ़ी उत्तम होती है। वैसे ही द्वितीय विशेष योग होता है लक्ष्मी योग। यदि शुक्र ग्रह भाग्य 9वें भाव का स्वामी हो और शुभ दृष्टि डाल रहा हो या स्वराशि का हो तो लक्ष्मी योग बनता है। इस योग के बनने से शुक्र काफ़ी धन संपदा व्यक्ति को प्रदान करता है, जिसके कारण उसका जीवन काफ़ी लग्जरी हो जाता है। वैसे ही तृतीय योग बनता है सरस्वती योग। यह योग बृहस्पति, बुध और गुरु तीनों की युति साथ में हो या त्रिकर्णीय होकर एक दूसरे को देख रहे हों, जिसके कारण सरस्वती योग बनता है। व्यक्ति सरस्वती योग बनने से काफ़ी ज्ञानवान, काफ़ी पराक्रमी बनकर व्यक्ति के जीवन के अंदर काफ़ी प्रतिष्ठा की प्राप्ति करता है। वैसे ही चतुर्थ योग भृगु योग होता है। शुक्र और चंद्रमा की युति शुभ भावों पर पड़ने से भृगु योग बनता है। यह व्यक्ति के जीवन में स्त्री सुख की प्राप्ति करवाता है। वैसे ही पंचम योग परिवर्तन योग बनता है। यह योग शुक्र यदि चंद्रमा की या शुक्र बृहस्पति की राशि में परिवर्तन रूप में विराजमान हो, दोनों एक दूसरे की राशि में विराजमान होते हैं तो परिवर्तन योग बनता है। इस योग को बनने से व्यक्ति को राजयोग के समान अनेक प्रकार की प्रतिष्ठाओं की प्राप्ति होती है। यह थे 5 शुभ योग जो भगवान शुक्र ग्रह के कारण बनते हैं और व्यक्ति को काफ़ी धन संपदा, आर्थिक स्थिति, ग्रस्त जीवन, प्रेम, ऐश्वर्य की प्राप्ति कराते हैं। अब हम जानेंगे शुक्र ग्रह के अशुभ दोषों के बारे में। शुक्र ग्रह का सबसे प्रथम अशुभ दोष होता है लपट दोष। यह दोष बनता है शुक्र और राहु की युति के कारण, जिसके कारण व्यक्ति का चारित्रिक जीवन काफ़ी प्रभावित होता है। वह अनैतिक संबंधों में प्रभावित रहता है और उसके चारित्रिक जीवन को खराब कर देता है। वैसे ही लपट दोष के पश्चात आता है षडाष्टक दोष। यह शुक्र यदि लग्न से 6ठे या 8वें घर में विराजमान हो तो षडाष्टक दोष बनता है, जिसके कारण व्यक्ति मानसिक या शारीरिक बलिष्ठता से कमज़ोर होता है। उसके स्वास्थ्य समस्या बनी रहती है। गुप्त रोग और मधु रोग जैसे समस्याओं से प्रभावित होता है। वैसे ही शत्रु क्षेत्रीय दोष। यदि शुक्र ग्रह सूर्य या चंद्रमा की राशि में विराजमान हो तो क्षत्रिय क्षेत्रीय दोष बनता है। शत्रु क्षेत्रीय दोष बनने के कारण
व्यक्ति काफ़ी मानसिक त्रसदा के कारण परेशान होता है, मानसिक पीड़ाओं से परेशान होता है और जीवन को काफ़ी दुख में बनाता है। यदि किसी की कुंडली में यह दोष बनते हैं तो वह व्यक्ति शुक्र ग्रह का जाप करें, ओम शुक्राय नमः या ओम श्रम शुक्राय नमः मंत्र का जाप करें। शुक्रवार के दिन आसपास कहीं शिव जी का मंदिर विराजमान हो तो वहाँ जावे, भगवान शिव जी को जल दही का अभिषेक करें, शुद्ध जल प्रदान करें, उसके पश्चात सफ़ेद फूल चढ़ावें तथा सफ़ेद वस्त्र चढ़ावें, जिससे शुक्रदेव प्रसन्न होते हैं और उसकी जीवन के अंदर बनने वाले जो दोष है उन कष्टों का निवारण करते हैं और उसको जीवन के अंदर काफ़ी सुखफल की प्रदान करते हैं। सुखफल प्रदान करने के पश्चात वैसे ही यदि कुंडली के अंदर शुक्र ग्रह के बनने के कारण यदि कोई शुभ योग बन रहे हैं तो उस समय व्यक्ति शुक्र ग्रह से संबंधित या तो ओपल या डायमंड धारण करे, जिसके करने से उसका शुभ फल या शुभ योग और प्रबल होगा। उसके जीवन के अंदर काफ़ी ऐश्वर्य, धन संपदा और उसको लग्जरी लाइफ प्रदान करेगा और उसके जीवन में काफ़ी सुख और संपदा की प्राप्ति दिलाएगा। जय शनिदेव, जय श्री महाकाल।